रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यखूनुहु वला यकदिबुहु वला यखदुलु, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना वो उसके साथ ख़यानत का मामला करता है, ना वो उससे झूठ बोलता है और ना वो उसको रुसवा करता है। इस रिवायत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें फरमाई हैं। एक बात जो फरमाई जिस पर इस वक्त गुफ्तगू करनी है वो है झूठ बोलना। मुसलमान अपने मुसलमान भाई से झूठ नहीं बोलता, खिलाफ वाक़या चीज़ की ख़बर देना जबकि उसको मालूम हो कि ऐसा नहीं है, ये झूठ कहलाता है। एक आदमी को एक चीज़ पता ही नहीं है, उसने ख़बर दे दी और वो चीज़ गलत निकली तो ये झूठ नहीं होगा। हाँ, उसको मालूम था कि ये चीज़ ऐसी नहीं है और फिर उसने ये बात कहा कि नहीं ऐसा है, तो ये झूठ है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी हुक्म है कि जिस चीज़ की तुम्हें तहक़ीक़ ना हो उसके मुतालिक बयान ना करो। आज एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम एक माशरे में रहते हैं जहाँ पर सच्चाई का फुक़दान होता जा रहा है और झूठ का बाज़ार गर्म होता जा रहा है। आप कारोबार में देख लें, आप मामलात में देख लें, आप खिदमात में देख लें, आप लोगों के रहन सहन में देख लें, रिश्ते शादी ब्याह गमी खुशी में देख लें, इलाज मुआलजे में, सेहत के मसाइल में देख लें, सोशल मीडिया इस वक्त आप देखें तो एक बहुत ऐसी आपको ज़िंदगी और ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ झूठ के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, झूठ के साथ पूरी ज़िंदगी को जी रहे हैं और उसकी वजह से माशरे में तबाही फैल रही है। कोई तहक़ीक़ नहीं कर रहा और अगर तहक़ीक़ किसी की हो रही है तो वो कहाँ है वो हर एक जानता है। ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, उनका मबलग इल्म क्या है? वही है जो किसी के लिए सही का ज़रिया अगर वो समझता है तो वही उसको झूठ भी बता रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन माशरे को कायम करने के लिए ये तरगीब दी है कि झूठ को ज़िंदगी से निकाला जाए। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु जब सुलह हुदैबिया हुई तो उस वक़्त वो ईमान लेके नहीं आए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को उस वक़्त भी मुअतरिफ थे। सफ़र शाम में गए, वहाँ पर रोम के जो बादशाह थे उनसे मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जब उसने ये सवाल किया कि ये नबी किस बात का हुक्म देते हैं, तो उसमें उन्होंने जिन बातों का ज़िक्र किया उसमें अगर आमाल के एतबार से देखें तो हमें नमाज और ज़कात या सदक़े का तो ज़िक्र मिलता है, सदक़े का लफ्ज़ भी आता है, नमाज का भी लफ्ज़ आता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें वो आमाल से हटके थी, सिफ़ात थी। बाज़ रिवायात में सदक़े की जगह सिद्क़ का लफ्ज़ आया, सच्चाई का हुक्म देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे की तामीर सच्चाई के ऊपर की है। आपने झूठ को आम नहीं होने दिया, इंतज़ार कर लो, बर्दाश्त कर लो। इसलिए हमने अपने बड़ों से ये बात सीखी है। और जो इस वक्त दुनिया के अंदर मैनेजमेंट की तालीम देते हैं, कोर्सेज़ करवाते हैं, वो एक बात कहते हैं कि आपके साथ अगर कोई मसला है आप गौर व फिक्र करें, आप तहक़ीक़ करें, तो आपकी तहक़ीक़ होने के बाद अब जब आप एक्शन लेने जा रहे हैं तो 3 दिन ज़रा तहम्मुल कर जाएँ। क्या पता आपने जो तहक़ीक़ की थी 3 दिन के बाद, आप जब 3 दिन से पहले अगर आपने कोई एक्शन ले लिया तो आपको वो जो चीज़ बताई गई थी वो सच ना हो, वो झूठ निकल आए, तो तहक़ीक़ हो गई। अब थोड़ा फिर ठहर जाए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं जो फ़ैसला करने जा रहा हूँ वो सच के ऊपर करने जा रहा हूँ। ये इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। माशरा इंतशार का शिकार है, अनारकी आम हो चुकी है, एक दूसरे के लिए लोग दस्तो गरेबां हैं। और इस वक्त अगर सोशल मीडिया को देखें तो झूठ इतनी वाफिर मकदार में यानी आम है, गोया के मुफ्त में बिक रहा है कि जिसकी जो है वो कोई कमी नहीं, और इसकी वजह से माशरे के अंदर एक अफरा तफरी है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब को खैर के साथ, सच्चाई के साथ जोड़े रखे। www.darsequran.com